और आने वाली नस्लों को भी हम ये चीज़ का एहसास दिलाएंगे कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी वो 6 दिसंबर 1992 का वक्त था। और हम याद दिलाते रहेंगे लोगों को कि बाबरी मस्जिद वहाँ पे थी है और हमारे दिलों में क़यामत तक कायम रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। 6 दिसंबर 1992 को ये सारे सियासी घराने वाले सब एक निकले और मेरे माजी की एक इमारत ये कह रही है कि बुझाने वाले, जलाने वाले, गिराने वाले, बचाने वाले सब एक थे। ये कि जितने भी हमारे लीडर्स हैं जो कांग्रेस के अंदर है, तो उनको कहना चाहूँगा कि आपकी गैरत मर चुकी है। क्या आप कांग्रेसी मुसलमान हो कि जाहिरी मुसलमान हो? क्या आप मुसलमान नहीं हो? क्या मस्जिद आपके लिए नहीं थी तो क्या आप थोड़ा सा भी विरोध नहीं कर सकते थे? वो शायर को आज क्या संसद में जाकर बाबरी मस्जिद को नहीं दिखानी चाहिए थी? ये क्या का दौरा सेकुलरिज्म का खेल खेल रहे हो? सेकुलरिज्म तो 1985 में खत्म हो गया था आपका, फर्जी सेकुलरिज्म। और बार बार मोहब्बत की दुकान। चाहे दुश्मन कितनी भी हवा चला ले कि सलीम अजमेरी पार्टी के साथ नहीं है, तो दुश्मनों को मैं यहाँ से सुनाना चाहता हूँ कि तुम कितनी भी हवा चलाओ लेकिन सलीम अजमेरी MIM पार्टी में जिंदा है, जिंदा रहेगा और जहाँ तक जिएगा वहाँ तक MIM पार्टी में ही रहेगा। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। 6 दिसंबर 1992 का वो दिन जो है इतिहास के पन्नों में काले दिन की तरह जो है लिखा गया और 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को ढहाया गया। उसके पहले ही अगर देखा जाए तो जब सरकारें कोई भी हो, कांग्रेस की सरकार में इस बाबरी मस्जिद के ताले को तोड़ा गया और फिर जो है कि बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 में तोड़ा गया। यहाँ पर गुजरात की AIMIM की टीम मौजूद है और दूर चले जाने की खबरों के बीच सलीम अजमेरी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाए हुए खड़े हैं। कैसे देखते हो, काफ़ी जो आपकी गैर मौजूदगी रही और काफ़ी व्यस्त रहे, लोगों में यही चर्चा थी कि अब सलीम अजमेरी पार्टी में नहीं रहे। क्या मैं कभी ऐसा बना ही नहीं कि मैं पार्टी में नहीं था। मैं हमारे गुजरात प्रदेश प्रमुख जनाब साबिर भाई काबलीवाला से इजाज़त से लेकर कुछ हफ्तों की छुट्टी पर गया था और कुछ मेरे फैमिली मैटर भी थे तो मैं उसके अंदर उलझा हुआ था। बाकी मैं पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, पार्टी के साथ जुड़ेला रहूँगा और जब तक हमारी पार्टी विरोध पक्ष के अंदर नहीं बैठती कॉरपोरेशन के चुनाव में, तब तक मैं पार्टी के साथ हूँ। और उसके बाद भी हमारे प्रदेश प्रमुख जनाब साबिर भाई काबलीवाला को जमालपुर का MLA बनाकर हम दम लेंगे और मैं मरते दम पार्टी के साथ हूँ। चाहे दुश्मन कितनी भी हवा चला ले कि सलीम अजमेरी पार्टी के साथ नहीं है, तो दुश्मनों को मैं यहाँ से सुनाना चाहता हूँ कि तुम कितनी भी हवा चलाओ लेकिन सलीम अजमेरी MIM पार्टी में जिंदा है, जिंदा रहेगा और जहाँ तक जिएगा वहाँ तक MIM पार्टी में ही रहेगा। और दूसरी बात, आज की बात 6 दिसंबर की, जो 1987 के साल में राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया था, लेकिन राजीव गांधी ने ताला खुलवाने के बाद जब से लेकर कांग्रेस को हिंदू वोट इकट्ठा करने थे, लेकिन उसका फ़ायदा बीजेपी ले गई और 1992 के साल में 6 दिसंबर के रोज़ बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। और बाबरी मस्जिद शहीद ना होने के लिए 1992 के साल में 6 दिसंबर को दिल्ली सरकार में वड़ा प्रधान में नरसिम्हा राव थे, प्रधानमंत्री कांग्रेस के, जिन्होंने उनके प्रशासन के साथ सुप्रीम कोर्ट में आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट में वचन दिया था कि हम बाबरी मस्जिद की एक ईंट को नहीं उखाड़ने देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी ये लोग ने घोल के पिला डाला और सब हथियार फेंक के सब नेस्त नाबूद करके संविधान का नेस्त नाबूद कर दिया और सब कायदे कानून अपने हाथ में लेकर कांग्रेसियों ने और भाजपा वालों ने सब ने मिलकर ने बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर को शहीद कर दिया। तो इसका मतलब आप देख रहे हो, उत्तर प्रदेश के अंदर जब से 6 दिसंबर से बाबरी मस्जिद शहीद हुई है, तब से लेकर आज तक कांग्रेस की 2 सीट नहीं आती, 2 डिजिट में 2 सीट नहीं आती है कांग्रेस पार्टी की। आप देख लो, विधानसभा हो या लोकसभा हो, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल जीरो हो गई है उत्तर प्रदेश में। इसी तरह कांग्रेस पार्टी को बाबरी मस्जिद का हैकरा लगेगा, मुस्लिम समाज का हैकरा लगेगा, जो बाबरी मस्जिद के तूफान में शहीद हुए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उस सब का हैकरा लगेगा और कांग्रेस पार्टी नेस्त नाबूद हो जाएगी। ये हमारे को एहसास है और शुरुआत हो गई है, चाहे वो किसी से भी जुल्म बादशाह हो या कुछ से भी हो, लेकिन इसका नेस्त नाबूद होना जरूरी है और नेस्त नाबूद होके ही रहेगा। चलिए, यही दुख अभी फिलहाल में जताया जा रहा है AIMIM पार्टी की तरफ से। काबिस कुरैशी हमारे साथ मौजूद है, दानिश कुरैशी के बेटे हैं। कैसे देखते हो जी? देखिए, जिस दिन 6 दिसंबर 1992 को ये सारे सियासी घराने वाले सब एक निकले
और मेरे माजी की एक इमारत ये कह रही है कि बुझाने वाले, जलाने वाले, गिराने वाले, बचाने वाले सब एक थे ये। और ये साबित हो गया 6 दिसंबर को, जिस दिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर में वादा किया कि हम मस्जिद की एक भी ईंट को हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन जो यात्रा इन लोगों ने निकाली, और उस समय पे जो उत्तर प्रदेश के अंदर में जो लोग सरकार में थे और केंद्र की सरकार, अगर ये लोग चाहते तो उस चीज़ को ये लोग अपने हिसाब से रुकवा सकते थे, मगर ये लोग हमेशा से मुसलमानों को सिर्फ अपने एक वोट बैंक के हिसाब से देखते हैं। जब मुसलमानों की मस्जिदों की बात आएगी, दरगाहों की बात आएगी, खानकाहों की बात आएगी, जब उन्हें बचाने की बात आएगी, तब अगर सबसे पीछे मुंह छुपाते हुए अगर दिखेंगे तो वो इंसान का नाम राहुल गांधी है। और अगर उसको सपोर्ट करने वाला कोई मिलेगा तो एक सिक्का जो अगर हम रख लेंगे, आगे से देखेंगे तो नरेंद्र मोदी दिखेंगे, और पीछे घुमा के देखेंगे तो उनका बैक सपोर्ट जो है वो राहुल गांधी है। चलिए, बहुत ही एक बड़ी बात बताई जा रही है ये काबिज कुरैशी की तरफ से कि दोनों ही पार्टी के तरफ से समाज के मुसलमान अल्पसंख्यक लोग हैं उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और कांग्रेस बीजेपी मिलकर इनको परेशान और इनके साथ जुल्म अत्याचार करती है। यहाँ पर हमारे साथ अजीत सैयद ये सारे लोग मौजूद हैं पार्टी से, उनसे हम बात करेंगे कि कैसे देखते हो आज के दिन को और कितना शोक मनाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अजीत सैयद एमआईएम पार्टी से। आज का दिन हमारे लिए ब्लैक डे जो बोला जाता है कि मुसलमानों ने जो ब्लैक डे 6 दिसंबर को डिक्लेयर किया था, तो जो ईमान वाला है, जो मुसलमान है, वो ये दिनों को जो बाबरी मस्जिद जो शहीद हुई थी, ये ब्लैक डे 6 दिसंबर हम पूरी ज़िंदगी जब तक रही वहाँ तक बनाते रहेंगे, और आने वाली नस्लों को भी हम ये चीज़ का एहसास दिलाएंगे कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी वो 6 दिसंबर 1992 का वक्त था, और सत्ता पे बैठने वाली जो सरकार थी वो भाजपा सरकार नहीं थी, वो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, जो आज मुस्लिमों के वोट बैंक लेके बैठी है, जो मुस्लिमों के दाता बन के बैठी हुई है। तो मुस्लिमों की दाता जो बन के बैठी है वो कांग्रेस पार्टी, जो मुस्लिमों को अपना रहनुमा मानती है। तो मैं बोल देना, आपके चैनल के माध्यम से बोल देना चाहता हूँ कि जो मुस्लिमों को रहनुमा मानती है, जो पार्टी बोल रही है कांग्रेस पार्टी, जिस टाइम पे बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, बाबरी मस्जिद को, उस टाइम पे सत्ता पे बैठने वाली जो सरकार थी वो कांग्रेस पार्टी थी। आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे दिलों में जो जख्म दिए गए हैं वो कांग्रेस पार्टी ने दिए गए, जो हमारे नस्लों को नशे की हालत में छोड़ दिया गया वो कांग्रेस पार्टी ने की तरफ से हुआ है। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ हमें मुसलमानों को इस्तेमाल करा है, दरी बिछाने के लिए इस्तेमाल करा है, कुर्सी बिछाने के लिए इस्तेमाल करा है, मगर अब बहुत बदल गया है। अब हमारा वक्त है, हमारा दिन है। हमारे बैरिस्टर साहब है असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने हमारे को एक मंच दिया है, एक हमारे को एक पार्टी दी है कि जहाँ पे हम हमारी कुछ बातें रख सकते हैं, हमारे दिलों के हाल को बयान कर सकते हैं। तो मैं तमाम मुसलमानों को बोलना चाहता हूँ कि अभी भी जाग जाओ, अभी भी एक हो जाओ। हमारे को जो हमारे बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब जो जिस तरह हमें समझाते हैं कि संविधान में लेके काम करो, तो आपकी चैनल के माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो आज 6 दिसंबर है, जो ब्लैक डे है, तो हम बना रहे हैं, हमें गम है बाबरी मस्जिद शहीद होने का, और आने वाली नस्लों को भी हम एहसास दिलाएंगे कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई है वो शहीद नहीं की गई थी। हमारे दिलों में मस्जिद जिंदा है, हमारी नस्लों में मस्जिद जिंदा है, और आने वाले नस्लों को भी हम एहसास दिलाएंगे कि बाबरी मस्जिद हमेशा दिलों में जिंदा थी, जिंदा है और जिंदा रहेगी इंशाल्लाह। और हम आने वाले तमाम मुसलमानों को और तमाम नौजवानों को, तमाम बच्चों को, तमाम जितने भी लोग आते हैं मुस्लिम समाज में, हम सबको बताना चाहते हैं कि जो हादसा किया गया था उस टाइम पे जो सत्ता पे बैठने वाली पार्टी सिर्फ कांग्रेस थी और कांग्रेस थी। चलिए, शेख अनीस हमारे साथ मौजूद है दरियापुर से। अभी तो एक तरफ जो है कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है, लेकिन जो मॉब निकला था तोड़ने के लिए वो भी तो भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित था। कैसे देखते हो, कितना दूर? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है तनवीर भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो मॉब निकला था वो नाम लेके बताऊंगा आपको, अडवाणी साहब की आगेवानी में निकला था। और अडवाणी जी कौन है हम सब जानते हैं कि संघ के प्रचारक है, भाजपा के वरिष्ठ लीडर है, हम सबको पता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा साथ साथ में कि ये हिम्मत भाजपा वालों को, संघ परिवार को मिली कहाँ से? अगर 1985 में राजीव गांधी ताला खोलने की परमिशन ना देते तो ये हादसा ना होता। 1992 में हम सबको पता है कि एक सरकार का क्या पावर होता है, कि कोई भी चीज़ अगर होती है, वायलेंट होता है, तो उसको रुकवाने की सरकार के पास सत्ता होती है, गृह मंत्री के पास सत्ता होती है, वहाँ के लोकल चीफ मिनिस्टर जो स्टेट का चीफ है उसके पास भी सत्ता होती है। उसके बावजूद कल्याण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव ने ऐसा कुछ नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया और ये हादसा बना, हम सबको पता है। तो मैं तमाम जो मुस्लिम मेरी जो भाई है उनसे कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे लीडर्स हैं जो कांग्रेस के अंदर है, तो उनको कहना चाहूँगा कि आपकी गैरत मर चुकी है। क्या आप कांग्रेसी मुसलमान हो कि जाहिरी मुसलमान हो?
क्या आप मुसलमान नहीं हो? क्या मस्जिद आपके लिए नहीं थी? तो क्या आप थोड़ा सा भी विरोध नहीं कर सकते थे? और वो जो शायर जो पैसे लेकर कभी हमारी पार्टी के भी गुणगान गाया करता था, वो जिसकी बदौलत जो राज्यसभा का संसद बना है, जो 2 वोटों की बदौलत, वो शायर को आज क्या संसद में जाकर बाबरी मस्जिद को नहीं दिखानी चाहिए थी? ये क्या का दौरा सेक्युलरिज्म का खेल खेल रहे हो? सेक्युलरिज्म तो 1985 में खत्म हो गया था आपका, फर्जी सेक्युलरिज्म। और बार बार मोहब्बत की दुकान ये वो वगैरह लेकर आप निकल जाते हो, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं दाद देना चाहूँगा हमारे 2 उलमाओं की, मौलाना महमूद मदनी साहब और मौलाना अरशद मदनी साहब की, और हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, कि जिन्होंने अभी फिलहाल के दिनों में तमाम मुस्लिम नौजवानों के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जोश भर दिया कि जहाँ भी अब मुसलमानों पे जुल्म होगा, खोटा बुलडोजर चलेगा, तो सब एक होकर लड़ेंगे जुल्म के खिलाफ, जिहाद करेंगे। जिहाद का मतलब भी समझा दिया कि जुल्म होगा वहाँ पे जिहाद भी होगा। और पूरी हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया बाबरी मस्जिद के लिए 6 दिसंबर के दिन ब्लैक डे बनाएगी इंशाल्लाह ता क़यामत तक। और हम याद दिलाते रहेंगे लोगों को कि बाबरी मस्जिद वहाँ पे थी, है और हमारे दिलों में क़यामत तक कायम रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। अफसा खान मौजूद है गोमतीपुर से, महिला प्रमुख है, वार्ड प्रमुख, कैसे देखते हो इसे? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि 6 दिसंबर को हम लोग ब्लैक डे मानते हैं, हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, और बाबरी मस्जिद को शहीद करने से हमारे दिलों में बाबरी मस्जिद कभी शहीद नहीं होगी। हमारी नस्लों के अंदर, और हम लोग हमारी ज़िंदगी में हमेशा ब्लैक डे मनाएंगे। और ये डे खाली आज के लिए ब्लैक नहीं है, हमारी ज़िंदगी मुसलमानों के लिए हर डे हमारे साथ में ब्लैक डे ही होता है। हमारे ऊपर जुल्म करे जाते हैं, हम पे हर चीज़ करी जाती है, हम लोग हमारा फिर भी हर डे ब्लैक डे मनाते हैं और बनाते रहेंगे। बाबरी मस्जिद कल भी हमारे दिलों में जिंदा थी, आज भी है और जिंदा रहेगी। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।